हेलो स्टूडेंट्स। तो एक हमारी सीरीज़ चल रही है बिगिनर टू प्रो इन रीजनिंग। तो आज हम कर रहे हैं रीजनिंग में आज हम करने वाले हैं सिलोगिज़म का पार्ट 6। आपके लिए मैं पहले ही पार्ट 5 बना चुका हूँ, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। आज हम इसमें करेंगे न्यू पैटर्न केसेस में डेफिनेटली फॉलो, लॉजिकली डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। अब हम इन पे आगे बात करेंगे। इनमें पहले हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो डेफिनेटली फ़ॉलो और लॉजिकली फ़ॉलो हैं, ये दोनों में फ़ॉलो आ रहा है, तो इसके लिए हमारा कंक्लूज़न जो है फ़ॉलो होना चाहिए। और इन दोनों के लिए हमारा कंक्लूज़न डज नॉट फॉलो होना चाहिए। तो अगला आगे देखते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि डेफिनेटली फॉलो है, लॉजिकली फॉलो है या डज नॉट फॉलो है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो है या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। तो हम इसकी मदद से अब समझते हैं इसे। तो अब मैं इसका वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ओनली अ फ्यू कार इज बाइक। तो ये हमारा कार है, बाइक, ये हमारा ओनली अ फ्यू का बन गया। ऑल बाइक इज टैंक, तो ये हमारा टैंक हो गया। नो टैंक इज ट्रक, जो हमारे ट्रक है वो टैंक नहीं है। नो ट्रक इज टैंक। सम ट्रक इज साइकिल, सम ट्रक इज साइकिल। तो अब हम इसमें कंक्लूजन देख लेते हैं। हम पहला कंक्लूजन देखते हैं। सम कार आर ट्रक। ये जो हमारी कार है, ये इसे हम ट्रक बना सकते हैं। इज़ अ पॉसिबिलिटी। कार का कुछ हिस्सा ट्रक में है, ये पॉसिबिलिटी है। दोनों का रिलेशन हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता ये वाला जो कार का हिस्सा है ये कभी नहीं जाएगा इसमें। पर वो कह रहा है सम, क्या कुछ हिस्सा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी के साथ है। तो जिस केस जो भी हमारा कंक्लूज़न फॉलो होता है पॉसिबिलिटी से, तो उसे हम कहते हैं लॉजिकली फॉलो। ठीक है, उसे हम कह देते हैं लॉजिकली फॉलो। हम इसे देखते हैं, ये क्या है। सम बाइक इज़ टैंक। बाइक का कुछ हिस्सा टैंक में, जब हमें पता है सारी बाइक टैंक में है तो उसका कुछ हिस्सा भी टैंक में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा डेफिनेटली फॉलो। अगला देखते हैं हम, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है हमारा ये कंक्लूज़न। नो टैंक इज़ कार। ये कहता है कि नो टैंक इज़ कार, कोई भी कार टैंक में नहीं है। जी, हमें दोनों का रिलेशन तो पता नहीं है, पर इतना पता ये वाला हिस्सा टैंक में कभी नहीं आएगा कार का। पर ये जो हिस्सा है ये हमें इसका तो पता ही नहीं है। जब इसका नहीं पता है तो ये हो जाएगा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ये हो जाएगा हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। अब हम देखते हैं ये सम बाइक कैन बी ट्रक। जो बाइक का कुछ हिस्सा ट्रक हो सकता है। कैन भी है, पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी को अगर एक बार के लिए हटा भी दो, सम बाइक आर ट्रक हो सकता है कभी। जो सारी बाइक हैं वो टैंक में, और टैंक का ट्रक के साथ ना का रिलेशन है, तो एक भी बाइक ट्रक हो ही नहीं सकती है। तो ये हो जाएगा हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। मुझे लग रहा है कि आप अब तक तो समझ चुके होंगे कि ये कैसे हुए हैं, कौन सा लॉजिकली फॉलो है, कौन सा डेफिनेटली फॉलो है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो अब हम अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगले को भी आपको मैं समझाता हूँ, उसमें भी ये बना लेते हैं हम। सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज़। ये हो गई हमारी गर्ल्स। गर्ल्स हो गई।
सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज़, ये हो गया हमारा बॉयज़। और ये जो गर्ल का ये वाला हिस्सा है ये कभी भी बॉयज़ में नहीं जाएगा। ऑल बॉयज़ आर मैन, तो ये हो गया मैन। नो, ये हो गई वुमेन। हमारा डायग्राम बन गया। हम इसे समझते हैं, इसके ऑप्शंस को हम कैसे क्या पहचान सकते हैं। इसमें हम इसको देखते हैं सबसे पहले। सम गर्ल्स आर वुमेन, गर्ल का कुछ हिस्सा वुमेन है, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो हम इसे करेंगे रॉन्ग। जब हम ऐसे रॉन्ग करेंगे क्योंकि हमें 100% यकीन नहीं है कि ये गलत है और ये फॉलो भी नहीं कर रहा है, तो ये हो जाता है लॉजिकली डज नॉट फॉलो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ये एन है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो। अब हम अगला देखते हैं। सम मैन आर गर्ल, क्या कुछ मैन गर्ल है? दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, ये भी रॉन्ग है, तो ये भी हमारा कैसे होगा? सम मैन आर गर्ल्स, क्या ये डेफिनेट है? डेफिनेटली तो नहीं है, तो ये भी हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो है। अब हम अगला देखते हैं। सम बॉयज़ बीइंग मैन इज़ अ पॉसिबिलिटी, हमारे जो ऑलरेडी जो सारे बॉयज़ हैं वो मैन है, ये कह रहा है सम मैन बीइंग मैन इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब इनने पॉसिबिलिटी लगा दिए, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। जब हमारा ये वाला रॉन्ग होगा तो हमारा कौन सा रॉन्ग होगा? ये होगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। चलो अगला देखते हैं। मेरे को लग रहा है ये भी आप समझ गए होंगे कैसे हुआ है। चलो आगे देखते हैं। अगला है नो बिल्डिंग इज़ रूम, तो ये हमारा बिल्डिंग हो गया। नो बिल्डिंग इज़ रूम, ये हमारा रूम हो गया, और इनके बीच में ये जो है हमारा ना का रिलेशन हो गया। सम फ्लैट आर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है कुछ फ्लैट है। ओनली अ फ्यू फ्लोर इज़ फ्लैट, तो ये हमारा हो गया फ्लोर, और ओनली अ फ्यू वाला बनाना है। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हम देख लेते हैं ये क्या कहता है हमारा। हम इसको पहले वाले को देखते हैं। सम बिल्डिंग्स इज़ फ्लोर, सम बिल्डिंग्स इज़ फ्लोर, ये तो हमारा गलत है क्योंकि फ्लोर यहाँ पर है हमारा, फ्लोर हमारा यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है, कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा, तो ये हो जाएगा हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। अगला देखते हैं। ऑल फ्लैट्स बीइंग बिल्डिंग, ऑल फ्लैट्स बीइंग बिल्डिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉजिकली फॉलो, क्योंकि हमारा फॉलो तो हो रहा है पर पॉसिबिलिटी के साथ हो रहा है, तो लॉजिकली फॉलो। अगला देखते हैं। ऑल फ्लोर्स बीइंग फ्लैट, जो ऑल फ्लोर्स है फ्लैट हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला हिस्सा तो जाएगा नहीं, इसका ये वाला तो कभी नहीं जाएगा उसमें, तो ये वाला तो हमारा हो जाएगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। अब हमारे ये आता क्वेश्चन, हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता पेपर में, उसके ऊपर ऐसी स्टेटमेंट लिखी होगी इन विच सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, तो यहाँ सम स्टेटमेंट की जगह वो 3-4 स्टेटमेंट दे सकता है, कंक्लूजन की जगह 5-6 2 कंक्लूजन दे सकता है। विच इज़ गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, हमें ये देखना उस स्टेटमेंट में कि लॉजिकली फॉलो है या फिर डेफिनेटली फॉलो है, लॉजिकली डज नॉट फॉलो है या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, तो हमें इसमें बस लॉजिकली फॉलो देखना है जो आगे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें खाली लॉजिकली फॉलो वाले को ही आंसर को टिक करके आना है। हमें ये नहीं करना है कि जो जो फॉलो कर रहे हैं उनको, जैसे हम अब तक टिक करते हुए आए हैं, जो लॉजिकली फॉलो करेगा बस उसको।
अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। नो कैप इज शर्ट, नो कैप इज शर्ट, सम ट्राउजर्स आर कैप, सम ट्राउजर्स आर कैप, ऑल बेल्ट आर शर्ट। ये बन गया हमारा। अब हम इसमें देखते हैं कंक्लूजन्स कि कौन सा हमारा लॉजिकली फॉलो कर रहा है। नो कैप इज़ ट्राउज़र, तो ये तो हमारा फॉलो हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा हमारा ट्राउज़र और कैप का कॉमन है, तो ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो इसकी तो बात करना ही बेकार है। ऑल कैप बीइंग ट्राउज़र, ऑल कैप, ये जो सारी कैप हैं ये ट्राउज़र हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है जी, हो तो सकती हैं। और जब ये पॉसिबिलिटी के साथ हो रहा है तो ये हमारा क्या होता है, लॉजिकली फॉलो। तो ये वाला ही हमारा आंसर पहला जो होगा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज़ राइट। अब हमारा आता है इन ईच क्वेश्चन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स, विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। क्या मिला हमें, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अब हमें देखना कौन सा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आ चुका है, अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। नो वर्ड इज़ लेटर, ये वर्ड हो गया, ये लेटर हो गया। नो वर्ड इज़ लेटर, ऑल लेटर आर अल्फ़ाबेट, जो सारे लेटर हैं वो अल्फ़ाबेट हैं। सम, ये वोवल्स नहीं है, ये वोवल्स है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया कुछ, तो इसको आप सही कर लेना वोवल्स, ठीक है, इसको आप सही कर लोगे। तो ये हो गए कुछ वोवल्स। तो अब हम देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है इसमें। हमें ढूंढना डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। सम अल्फ़ाबेट नॉट बीइंग वोवल्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, जी हाँ हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन राइट है, ये हमारा आंसर है ही नहीं। दूसरा देखते हैं, सम अल्फ़ाबेट्स आर नॉट वर्ड, कुछ अल्फ़ाबेट्स वर्ड नहीं है, ये भी सही है, मतलब कि ये भी फॉलो कर रहा है। और हमें क्या ढूंढना है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो जो फॉलो नहीं कर रहा है हमें सिर्फ उसे देखना है। नो लेटर इज़ वर्ड, नो लेटर इज़ वर्ड, ये भी फॉलो कर रहा है, हम इसे भी नहीं देखेंगे। हम अब देखते हैं हम चौथा, नो अल्फ़ाबेट इज़ लेटर, नो अल्फ़ाबेट इज़ लेटर, क्या कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर नहीं है। ये एक तो ये वाला हमारा रॉन्ग लिख रहा है चौथा। और देखते हैं, ऑल वोवल्स बीइंग लेटर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल वोवल्स बीइंग लेटर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये हो सकता है। सम अल्फ़ाबेट आर नॉट वर्ड, सम अल्फ़ाबेट के अंदर ही ऑल वर्ड, सम अल्फ़ाबेट आर नॉट वर्ड आया हमारा, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा फॉलो नहीं हो रहा, हमें बस सिर्फ चौथा का चौथा मिला है। तो हम इसे देख लेते हैं। नो अल्फ़ाबेट इज़ लेटर, क्या ऑल अल्फ़ाबेट लेटर है जी, वो तो ऑल लेटर आर अल्फ़ाबेट है, तो ये तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो गया, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, और ये ही हमारा आंसर हो गया। अगले पे चलते हैं। सम कप्स आर टी, कप्स आर टी, ऑल टी आर प्लेट, नो प्लेट इज स्पून। अब हम इसमें हमें ढूंढना है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो हम देखते हैं, नो टी इज़ अ स्पून, जो कोई भी टी है स्पून नहीं है, ये हमारा फॉलो हो रहा है, ये भी नहीं है। सम कप आर प्लेट, सम कप आर प्लेट, हाँ ये वाला हिस्सा मिल तो रहा है, तो ये भी हमारा फॉलो कर गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑल प्लेट्स बीइंग कप इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल प्लेट्स बीइंग कप पॉसिबिलिटी है, ये भी हम हो सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑल स्पून्स आर टी, ये सारे स्पून्सों को टी में चले जाएंगे जब हम देख रहे हैं ऑल टीज आर प्लेट, प्लेट का स्पून के साथ ना का रिलेशन है, तो स्पून तो कभी प्लेट में जा ही नहीं सकता,
तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये होगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं इसमें, तो अगला भी देख लेते हैं हम। सम टी नॉट बीइंग कप, सम टी नॉट बीइंग कप, इन्होंने कहा है कि कोई भी टी कप नहीं है। जब हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जब हम देख सकते हैं इसमें है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सम टी नॉट कप इज़ अ पॉसिबिलिटी, हमें ये तो पता है। एक मिनट, मैंने पूरा तो पढ़ा ही नहीं था, ये पूरा पढ़ लिया। अब देख रहे हैं कि कुछ कप, कुछ टी कप नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हमें ये तो पता ये वाला है, पर हमें ये नहीं पता ये वाला टी का रिलेशन इस वाले कप से क्या रिलेशन रखता है। तो ये वाला हमारा फॉलो हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आगे हमारा ये क्वेश्चन आ गया है, सम गुड आर टैक्स। तो सम गुड्स आर टैक्स, ऑल रेट आर डील। अभी हमें जो गुड और टैक्स से रिलेटेड है ना, हम उसे ही देखेंगे। ऑल टैक्स इज़ लेस, ऑल टैक्स इज़ लेस, ऑल नो लेस इज़ रेट। जो ये हमारा लेस है, नो लेस इज़ रेट, और सम रेट इज़ डील। अब हम कंक्लूज़न देखते हैं, हमें देखना है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। तो अब हम इसमें देखते हैं, सम गुड्स आर नॉट रेट, सम गुड्स आर नॉट रेट। हाँ, ये जो गुड्स का हिस्सा है ये कभी रेट नहीं होगा, ये फॉलो हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं है। नो रेट इज़ टैक्स, नो रेट इज़ टैक्स, नो टैक्स इज़ रेट। जब ऑल टैक्स आर लेस है, तो लेस का तो रेट के साथ ना का रिलेशन है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी फॉलो हो गया, ये भी सही है। सम लेस आर डील, कुछ लेस डील है, सम लेस आर डील, सम लेस आर डील। ये तो हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा एक ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा और कोई रॉन्ग है देख लेते हैं। सम गुड्स आर रेट, तो जो कुछ गुड्स हैं वो रेट है, ये भी नहीं है, ये भी हमारा रॉन्ग है। ऑल डील बीइंग लेस इज़ अ पॉसिबिलिटी, जी ये जो डील का ये वाला हिस्सा है ये रेट में है, तो ये वाला हिस्सा तो कभी लेस में जाएगा नहीं, तो ऑल तो हो ही नहीं सकता, ये भी हमारा रॉन्ग है। अब हमें देखना है इसमें तो कौन सा लॉजिकली फॉलो हो, लॉजिकली डज नॉट फॉलो है, कौन सा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो है। जो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो लिख लेगा वो हमारा आंसर। अब हम देखते हैं, ये वाला देखें हम, सम लेस आर डील, सम लेस आर डील, जी हम लेस को लेके आए डील में रख दिया, अरे सम लेस आर डील, दोनों का रिलेशन हमें पता नहीं है क्या कहता है, तो ये हो जाएगा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ठीक है, अब हम इसे देखें, सम गुड्स आर रेट, या गुड का कुछ हिस्सा रेट है, जी हमें नहीं दिख रहा, दोनों का रिलेशन नहीं पता। जब रिलेशन नहीं पता तो ये भी हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो हो जाएगा। बचा लास्ट देखते हैं, ऑल डील बीइंग्स, जब हमें पता ये वाला हिस्सा हमेशा इसका इसमें ही रहेगा, तो ये तो उसके साथ हो नहीं सकता, ये होगा हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 5वां। आगे देखते हैं, in each question some statement followed by some conclusion, which of the given conclusion logically does not follow from the given statement। अब हमें देखना लॉजिकली कौन सा फॉलो नहीं करता है। चलो इसका क्वेश्चन लगाते हैं जल्दी से। ऑल टेबल आर फैन, जो ये टेबल है ये फ़ैन है। सम फैन आर चेयर, ये चेयर है। नो टेबल इज़ डेस्क, नो टेबल इज़ डेस्क। अब इसके हम लगा लेते हैं, कंक्लूज़न देखते हैं। लॉजिकली डज नॉट फॉलो देखना है। ऑल चेयर कैन बी फैन, ऑल चेयर कैन बी फैन हो सकता है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये वाला कंक्लूज़न हमारा आंसर है ही नहीं। जो डज नॉट फॉलो होगा हमें सिर्फ वो देखना है अभी। ऑल फैन कैन बी डेस्क, ऑल फैन कैन बी डेस्क,
जो सारे फ़ैन हैं वो डेस्क हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब ये देखना ये लॉजिकली डज़ नॉट फॉलो है या वो है। हमारा जो फॉलो नहीं हो रहा है वो हो रहा है हमारे डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो तो नहीं है, क्योंकि अगर डेफिनेटली डज़ नॉट फॉलो होता तो हमें दे रखा होता फ़ैन जो है कभी भी फ़ैन का रिलेशन होता हमारा उसके साथ, डेस्क के साथ। पर यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है वो है हमारा ये टेबल के साथ है, तो टेबल तो आएगा नहीं पर फ़ैन तो आ सकता है। तो टेबल तो आएगा नहीं पर फ़ैन आ जाएगा। तो टेबल जो है फ़ैन का एक हिस्सा है, तो ये नहीं आएगा। तो ऑल तो आ ही नहीं सकता। तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि ये लॉजिकली डज़ नॉट फॉलो है। तो ये ही हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि ये लॉजिकली डज़ नॉट फॉलो है। अब हम और देख लेते हैं, क्या पता इसमें 2-3 इसमें आंसर हो सकते हैं, तो हमें सारे चेक करने पड़ते हैं। सम फैन कैन नॉट बी डेस्क, सम फैन कैन नॉट बी डेस्क, ये तो फॉलो हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सम चेयर कैन बी डेस्क, सम चेयर कैन बी डेस्क, हाँ हो सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। सम चेयर कैन बी टेबल, ये भी हो सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 2 ओनली। अगर ऑप्शन में अगर आता है तो हमारा हो जाएगा कंक्लूजन 2 ओनली। आगे करते हैं। सम इंग्लिश आर हिंदी, सम इंग्लिश आर हिंदी, ऑल इंग्लिश आर संस्कृत, ऑल इंग्लिश आर संस्कृत, नो हिंदी इज लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इसमें अपने कंक्लूजन्स को देखते हैं जल्दी। ऑल इंग्लिश कैन बी हिंदी, जो ऑल इंग्लिश कैन बी हिंदी, जो सारी इंग्लिश हिंदी हो सकती है, पर हमें ढूंढना लॉजिकली डज नॉट फॉलो वाला ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑल हिंदी कैन बी संस्कृत, ऑल हिंदी कैन बी संस्कृत, ये भी हो सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सम संस्कृत इज़ इंग्लिश, क्या कुछ संस्कृत इंग्लिश है? हाँ हैगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सम इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, क्या इंग्लिश का कुछ भी हिस्सा लैंग्वेज हो सकता है? क्या सम इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज? हाँ, पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिंदी के साथ है और हिंदी का जो है लैंग्वेज के साथ ना का रिलेशन रखता, तो इसको छोड़ के ये वाला हिस्सा उसके साथ रिलेशन नहीं पता, और कैन भी होता है जब रिलेशन नहीं पता, तो हो सकता है। तो ये हमारा लॉजिकली फॉलो हो जाएगा। पर हमें जो क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो अब हम और अपना दूसरा देखते हैं। ऑल संस्कृत कैन बी इंग्लिश, अच्छा हाँ ये देखते हैं। हमारा संस्कृत जो है इंग्लिश भी है हिंदी भी है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ये हिंदी में आ रहा है संस्कृत का, तो ये तो इस वाले हिस्से में कभी नहीं जाएगा लैंग्वेज में। पर ये वाला जो हिस्सा है ये लैंग्वेज के साथ क्या रिलेशन रखता है हमें नहीं पता। इसके साथ जब कैन भी मिल जाता है तो ये रिलेशन रख सकता है, पर ये ऑल में नहीं होगा, सारा नहीं जा सकता, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट फॉलो। जब ये हमारा नॉट फॉलो हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो, क्योंकि ये डेफिनेटली तो है ही नहीं हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। क्योंकि अगर डेफिनेटली फॉलो होता तो ये दे देता हमें संस्कृत के साथ, संस्कृत का लैंग्वेज के साथ ना का रिलेशन है। ये हमारा लॉजिक से हुआ है कि ये हिंदी का हिस्सा है, तो ये कभी नहीं जाएगा, तो ये लॉजिकली डज नॉट फॉलो होता है हमारा। अगला देखते हैं। आगे अब क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।